डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने एक बार फिर राजनीति और पर्यावरण दोनों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। राजधानी की हवा जहरीली हो चुकी है। स्मॉग की मोटी परत ने आसमान को ढक लिया है और सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस गंभीर स्थिति पर अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने चिंता जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से तत्काल कदम उठाने की अपील की है। प्रियंका गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली की हवा की हालत देखकर वे हैरान हैं। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि पहले वायनाड और फिर बिहार के बछवाड़ा से दिल्ली लौटना वाकई चौंकाने वाला अनुभव रहा। इस शहर को ढके प्रदूषण ने मानो उस पर एक धूसर आवरण डाल दिया हो। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब सभी राजनीतिक दलों को अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के लिए कदम उठाने चाहिए। प्रियंका ने लिखा, केंद्र और राज्य सरकारों को इस भयावह स्थिति को नियंत्रण करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हम सभी को मिलकर इस संकट से निपटना होगा। सरकार जो भी सकारात्मक कदम उठाएगी, हम सब उनका समर्थन और सहयोग करेंगे। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर इस समय गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। स्मॉग की मोटी परत ने पूरे राजधानी को ढक लिया है। आसमान का रंग ग्रे हो चुका है, दृश्यता कम हो गई है और कई जगहों पर सांस लेने में कठिनाई की शिकायतें बढ़ गई है। बच्चों और बुजुर्ग पर इसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है। प्रियंका गांधी ने अपने पोस्ट में कहा कि हर साल दिल्ली के लोग इस जहर को सहने को मजबूर है। अस्थमा के मरीज, स्कूल जाने वाले बच्चे और बुजुर्ग इस जहरीले धुएं का सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं। अब समय आ गया है कि राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए काम किया जाए। कांग्रेस नेता ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह समस्या सिर्फ एक प्रशासन या सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। हमें अपनी राजनीतिक मजबूरियों की परवाह किए बिना एकजुट होकर काम करना होगा। चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र, दोनों को इस मुद्दे पर मिलकर ठोस नीति बनानी चाहिए। प्रियंका गांधी के बयान ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनके इस बयान को कई लोग विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सहयोग की अपील के रूप में देख रहे हैं। वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ इसे कांग्रेस की ओर से पर्यावरण के मुद्दे पर सक्रियता दिखाने की कोशिश मान रही है। इसी बीच IIT दिल्ली के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज ने 31 अक्टूबर को एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों में क्लाउड सीडिंग से दिल्ली की हवा में कोई बड़ा सुधार संभव नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के प्रयोग केवल सीमित और अस्थायी राहत देते हैं, लेकिन दीर्घकालीन समाधान नहीं है। पर्यावरण वैज्ञानिक रमेश कुमार ने कहा कि क्लाउड सीडिंग जैसे कोशिशें केवल ये दिखाने के लिए होती है कि कुछ किया जा रहा है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल है। 2 दिन के लिए हवा में हल्का सुधार होना किसी मजाक से कम नहीं है, जबकि असली जरूरत दीर्घकालीन नीति और सख्त अमल की है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली के प्रदूषण की जड़ें केवल वाहनों या उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पराली जलाना, निर्माण कार्य, धूल और मौसम की स्थिरता जैसे कई कारक शामिल है। हर साल सर्दियों में हवा की गति धीमी पड़ जाती है, जिससे प्रदूषण तत्व जमीन के पास ही फंसे रहते हैं। प्रियंका गांधी के बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 450 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जो गंभीर और खतरनाक श्रेणी में आता है। प्रियंका गांधी का ये संदेश सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक मानवीय अपील भी है। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली को बचाने के लिए सभी दलों, नेताओं और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। अगर आज कदम नहीं उठाए गए तो कल बहुत देर हो जाएगी। वाकई दिल्ली की हवा अब सिर्फ राजधानी का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। और जैसा प्रियंका गांधी ने कहा, अब वक्त आ गया है कि राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए सांसों की लड़ाई लड़ी जाए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।